हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहूँगा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं कुछ टेंडर्स की, और ये टेंडर बड़े स्पेसिफिक हैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। इसमें किसी और किस्म का कोई टेंडर शामिल नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन वर्क से रिलेटेड टेंडर होंगे। सरकार की तरफ से जो टेंडर्स इशू किए जाते हैं तो वो देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इंटरेस्टिंग टेंडर क्या है। इन टेंडर्स की अगर मैं बात करूँ, जो टेंडर्स मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ, इनकी जो पब्लिशिंग डेट है वो है 26, यानी कि इस महीने की 26 जून को पब्लिश हुए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी लास्ट डेट मिड ऑफ जुलाई, एंड ऑफ जुलाई होगी। तो पहले चलते हैं टेंडर 1 की तरफ। टेंडर नंबर 1 है जी, दोबारा एक दफ़ा ये जी रीटेंडरिंग हो रही है, रिकॉर्ड टेंडरिंग इनवाइट नोटिस। किस चीज़ की टेंडर है जी? ये कंस्ट्रक्शन ऑफ 800 किलोवाट हाइडल पावर प्रोजेक्ट एट रद्दू अस्तौर, गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है। और इसमें वो 800 किलोवाट का हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं रद्दू अस्तौर में। इसमें सिविल वर्क है, इसमें पेन स्टॉक पाइप है विद एसेसरीज। तो ये है जी टेंडर। इसकी जो डेट है, उन्होंने कहा कि हम पहले 1 जुलाई को ओपन कर रहे थे, अब ये एक्सटेंड हो गई है और ये 5 जुलाई को हम ओपन करेंगे। तो ये उन्होंने कहा ड्यू टू बैंकिंग हॉलीडे ये उन्होंने किया फैसला। तो आपके पास अगर अभी भी वक्त है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये इसकी जो डिटेल्स हैं वो ये आप देख रहे हैं कि इन्होंने सिंगल स्टेज 2 एनवलप बेसिस ये टेंडर किया था, और 30 जून तक आप ये टेंडर परचेज कर सकते हैं ऑफिस टाइम में जाके इनसे। और ये इनके आपको कंडीशंस नज़र आ रही हैं, सारी रिकमेंडेटरी कंडीशंस इन्होंने शो की हुई हैं कि आप हमारे पास आएँ तो ये कंडीशंस पूरी करके आएँ। और उसके बाद इन्होंने कहा कि ये 4.9% बीट प्राइस का इमरजेंसी सिक्योरिटी फीस भी डिपॉजिट कराना होगी। यह पहला टेंडर। अब आते हैं जी दूसरे टेंडर की तरफ। ये टेंडर है जी प्री क्वालिफिकेशन का। पाकिस्तान नेवी हमारा एक बहुत अच्छा इदारा है, उसका प्री क्वालिफिकेशन का ये टेंडर है, यानी कि जो फर्म्स इंटरेस्टेड हैं उनकी प्री क्वालिफिकेशन होगी। किस किस्म के टास्क हैं कंस्ट्रक्शन के जिसके लिए प्री क्वालिफिकेशन है, तो वो जी हैं जी। पहला ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिविल वर्क्स एट और मारा। तो ये कुछ सिविल वर्क्स हैं जिनकी डिटेल वो आगे बताएंगे कि भाई क्या हैं। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्किंग शेड्स एट और मारा। तो उन्होंने कहा है कि ये कैटेगरी ए, बी और अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो कि लिस्टेड हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इस किस्म के काम पहले भी करते रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि टेंडर्स आर रिक्वायर्ड टू बी रिसीव्ड इन द हेडक्वार्टर सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में जी 14 जुलाई तक आप पहुँचा दें। और 2% टेंडर की जो कोटेड है वो सिक्योरिटी फी के तौर पर होगी। और जो टेंडर हैं जी वो 30 जून से पहले आपने देने हैं टेंडर, ठीक है जी। तो ये एक प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पाकिस्तान नेवी का प्री क्वालिफिकेशन के लिए। अब आते हैं अगले टेंडर की तरफ। ये इंटरेस्टिंग टेंडर है जी, इसके बारे में बात करते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये तकरीबन 4 करोड़ 81 लाख का टेंडर है, और इसको टेंडर फ़ी है वो है 5000। और ये टेंडर जी कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील शेड एंड BCC अंडरग्राउंड टैंक एट तोमसा डीजी खान में जी कुछ काम शाम है सिविल और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो ये उसका टेंडर है। अगर आपकी फर्म इसमें इंटरेस्टेड है, दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। 2% इसकी सिक्योरिटी फ़ी आपको देनी पड़ेगी बैंक गारंटी के तौर पर। उसके बाद आप 4 करोड़ 81 लाख के टेंडर के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। प्री बिड की जो मीटिंग है वो आपके सामने है जी। ये आपको 7 जुलाई को जो प्री बिड की मीटिंग होगी, और 12 जुलाई तक आपने टेंडर सबमिट करवा देना है। 1 साल में आपने काम कंप्लीट करके देना है अगर आप इस टेंडर के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। उन्होंने लिखा हुआ है प्रोजेक्ट कंप्लीशन जो एक्सपेक्टेड है वो है 12 मंथ। इसमें फिर BOQ भी इन्वॉल्व होगा, बिल ऑफ क्वान्टिटी भी इन्वॉल्व होगी। तो ये एक अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है अगर आपकी फर्म इस तरीके के कामों में इंटरेस्टेड हो। चलते हैं नेक्स्ट टेंडर की तरफ। ये जी डीजी खान का ही एक कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड टेंडर है, लेकिन ये करोड़ का नहीं, थोड़ा सा कम का, 1.25 करोड़ का 76 लाख का टेंडर है, ₹7.625 मिलियन। और इसमें ये कंस्ट्रक्शन ऑफ टैक्टिकल पोस्ट एंड मूवेबल सिक्योरिटी पोस्ट और डीजी खान में सिक्योरिटी से रिलेटेड सिविल वर्क से रिलेटेड टेंडर है। और इसमें भी कंडीशंस ऑलमोस्ट वही हैं कि 2% इसकी सिक्योरिटी फी आपको जमा करानी पड़ेगी। 2 कॉपीज़ ऑफ BOQ भी आपको सबमिट करवानी है। और डीजी खान में अगर आप इस काम में इंटरेस्टेड हैं जी है जी, आप 18 जुलाई को इसका जी प्री बिड मीटिंग है। टेंडर आपने 21 जुलाई से पहले सबमिट कराना है। 2500 इसका टेंडर की फ़ीस है। और ये जो प्रोजेक्ट आपने कंप्लीट करना है वो 6 मंथ में कंप्लीट करना है। टेंडर नंबर जी है
अब आते हैं जी अगले कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड टेंडर की तरफ। ये हमारा फेमस जो इदारा है जी NHA, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, उसकी तरफ से है जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन नेशनल हाईवे अथॉरिटी का टेंडर है। ई बिडिंग सिस्टम के तहत ये टेंडर है और इनवाइट किया गया टेंडर 2 कामों के लिए। पहले काम कौन से? रिमेडियल रोड सेटलमेंट मेजर्स, दूसरा है इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रैफिक साइन बोर्ड्स। अब इसकी कॉस्ट तकरीबन 30 मिलियन का ये पहले काम की कॉस्ट है और तकरीबन 50 मिलियन की दूसरे काम की कॉस्ट है। और जो टेंडर की सबमिशन डेट है जी वो कह रहे हैं हमने एक्सटेंड कर दी है जी 6 जुलाई 2022, यानी कि अभी ये आज 28 का मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी कुछ डेट हमारे पास है। आप इस टेंडर को परचेज़ कर सकते हैं। और ये उन्होंने पहला एक ये हमारे पास जी शेयर किया कि पहले उन्होंने 27 जून तक करना था, फिर इसको और एक्सटेंड कर दिए। तो ये इसकी डिटेल में भी मैंने आपसे डिस्कस कर ली। और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप ebidding.nha.gov.pk पे जाके अकाउंट बना सकते हैं और फर्दर इसकी आप बिडिंग में हिस्सा ले सकते हैं। हाँ, इस टेंडर की बात करते हैं। ये है जी हेस्को, हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, इसका टेंडर है जी। इसमें ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड टेंडर, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये सारे के सारे टेंडर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होंगे। तो देखते हैं जी। अब जो फर्म है उसके लिए वैलिड PC लाइसेंस होनी चाहिए, एप्लीकेबल C कैटेगरी, फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन C10005 और हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 2 नंबर ऑफ वर्क्स एटलीस्ट। किसके लिए? 66 to 132 kV ट्रांसमिशन लाइन का उन्होंने काम किया हुआ, 2 काम एटलीस्ट किए हों। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड टेंडर है और ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड टेंडर है। देखते हैं क्या। कंस्ट्रक्शन ऑफ फाउंडेशन वर्क ऑफ ZM टाइप टावर्स फॉर 132 kV ट्रांसमिशन लाइन फीड फ्रॉम कुंडरी फॉर कुंडरी ग्रिड स्टेशन। तो ग्रिड स्टेशन की ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड टावर कंस्ट्रक्शन है। 4 लाख का ये टेंडर है, 0.4 मिलियन का। इसकी जो बिड की सबमिशन डेट है वो है जी 14 जुलाई 2022 और उसी के ही आधे घंटे के बाद इस टेंडर ने ओपन हो भी जाना है। तो अगर आपने टेंडर को परचेज़ करना है तो उसकी प्राइस है जी 2500, जो कि नॉन रिफंडेबल प्राइस है। इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनकी वेबसाइट पे भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं हेस्को की, और यहाँ PPRA की वेबसाइट पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बिडिंग डॉक्यूमेंट के बारे में वो कह रहे हैं कि कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफिस हैदराबाद वापडा। ये हसनैनाबाद हैदराबाद से आपको ऑफिस टाइम के दौरान मिल जाएगा जी ये जो टेंडर है उसके डॉक्यूमेंट्स। और चलते हैं अगले टेंडर की तरफ। ये जी अगले टेंडर में हम डिस्कस कर रहे होंगे NHA का कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड टेंडर। अब ये जी टेंडर है क्या, आइए इसके बारे में थोड़ा स्कोप ऑफ वर्क देखते हैं। हिल स्लोप स्टेबिलिटी एंड रोड प्रोटेक्शन वर्क्स। तो ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उसने डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट नंबर, तकरीबन 7 कॉन्ट्रैक्ट नंबर्स उन्होंने इस एक टेंडर में इशू किए। इनमें से अगर आप किसी एक में इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हैं। आगे कितने किलोमीटर पे ये काम है जी वो भी आप देख सकते हैं। उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है वो भी आप देख सकते हैं। जिस तरह ये पहले है SSAG के ये आज़ाद जम्मू कश्मीर में जिनका है कोई रोड वाला काम, तो उसके लिए अगर आपने करना है तो कितने किलोमीटर है, उसके बाद उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है, क्या क्या कैटेगरीज आपको चाहिए उस काम के लिए अप्लाई करने के लिए। अब इन्विटेशन ऑफ, अब ये कह रहे हैं कि 12 को हमने उसमें वो किया, कोरिएंडा में है तो उन्होंने कहा कि हमने 12 जून को ये किया था और इसमें गालिबन उन्होंने डेट एक्सटेंड कर दी है सबमिट करवाने की 6 जुलाई। यानी कि पहले उन्होंने कुछ ईयर डेट में कहा होगा, लेकिन अब वो ज़्यादा बिड्स वगैरह लेना चाह रहे हैं तो इन सारों के कॉन्ट्रैक्ट्स की उन्होंने डेट एक्सटेंड करके 6 जुलाई कर दी है कि इससे पहले आप उन्हें सबमिट करवा सकते हैं। कहते हैं जी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक और टेंडर देखेंगे। यह जी बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद डिस्कवरिंग नॉलेज। इसमें जी जो हमारा DHA फेज़ 2 है उसमें हमारे पास जी कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल प्लाजा एट DHA फेज़ 2, एक कमर्शियल प्लाजा बनना है जो DHA फेज़ 2 में, उसकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है जी। 6 जुलाई से पहले तक आपने क्या कहते हैं जी क्लोजिंग टाइम है, उससे पहले आप ये काम कर सकते हैं और ये डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। और टेक्निकल बिड्स जो हैं जी वो ओपन होंगी 6 जुलाई को ही ओपन होंगी, उससे पहले आप करा सकते हैं। अब ये डिटेल में देखते हैं कि डिटेल है क्या। उन्होंने कैटेगरी बता दी कि PCC 3 और अबव इसके लिए एलिजिबल होंगे। Seals bids are invited for firms registered with tax department and PEC for the construction of commercial plaza at DHA Phase 2 इस्लामाबाद। और ये है कि बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के फेवर में आपने 5000 जमा कराने होंगे जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे, और ये उनका JNTN नंबर है। और ये 28 जून
पहले पहले आपको ये काम करना है डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, और जो बिड ओपन होगी 2% की सिक्योरिटी फ़ी भी आपने जमा करानी है। और उसके बाद बिड ओपन होगी वो इन्होंने कह दिया कि वो हमने डेट चेंज करके हमने कर दिया जी 6 जुलाई को इनकी बिड ओपन हो जाएगी। डॉक्यूमेंट आप ले सकते हैं 28 जून से पहले। तो ये एक और टेंडर है जिसमें एक बड़ा टेंडर है जी, कंस्ट्रक्शन ऑफ कमर्शियल प्लाजा एट DHA फेज़ 2। बात है जी अगले टेंडर की तरफ। ये टेंडर है जी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी CDA की तरफ से इस्लामाबाद। तो डायरेक्टरेट ऑफ पार्क्स वेस्ट की तरफ से टेंडर इशू किया गया, जिसमें पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड कंपनीज़ के लिए एक टेंडर है क्या, कंस्ट्रक्शन वर्क है क्या, वो देखते हैं। वो है जी प्लांटेशन एंड लैंडस्केपिंग एट सर्विस रोड नॉर्थ I9 I10 इस्लामाबाद। प्लांटेशन का जो काम है और लैंडस्केपिंग का काम है किसका जी, सर्विस रोड जो है I10 और I9 इस्लामाबाद। एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है, तकरीबन 22,80,000 इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है। मिलियंस और बिलियंस के टर्म्स में बात करें तो ये 2.2 मिलियन की कॉस्ट बनती है। सिक्योरिटी फ़ी जो है इसकी वो है जी तकरीबन 6,84,000, 2,000 इसके टेंडर की कॉस्ट है। और टेंडर आप रिसीव कर सकते हैं, डेट एंड रिसीविंग टेंडर 7 जुलाई तक आप ये टेंडर रिसीव आप सबमिट करा सकते हैं जी। और टेंडर डॉक्यूमेंट लेने हैं अगर आपने F9 पार्क इस्लामाबाद में जो वाक़या जो डायरेक्टर अर्बन 3 CDA के ऑफिस है, वहाँ से आप किसी भी टाइम टेंडर ले सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सिक्योरिटी फ़ी सबमिट कराने में, तो सिक्योरिटी फ़ी के बारे में कह रहे हैं कि आपको DDO वेस्ट के जो मेंशन्ड अमाउंट है सिक्योरिटी फ़ी है जो 6,68,400 ये आपने DDO वेस्ट के नाम ये फेवर में आपने सबमिट करानी होगी। और ये फिर बिड सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने यहाँ भी बताया, द बिड सिक्योरिटी ऑफ ऑल बिडर would be submitted in CDA bank account and the same day may be returned after the acceptance of contract with successful bidder. फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप CDA की वेबसाइट पर भी रब्ता कर सकते हैं। रब्ता क्या करना है, इस पर क्लिक करके इन्फॉर्मेशन ले लें, और दूसरा PPRA.org.pk पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इस टेंडर के बारे में। बात करते हैं अपने 10वें टेंडर नंबर 10, जो कि रिलेटेड है सॉफ्ट लैंडस्केपिंग ऑफ न्यू ब्लू एरिया G9 F9 सेक्शन इस्लामाबाद। ये CDA की तरफ से एक और टेंडर है जिसमें G9 F9 सेक्शन में जो न्यू ब्लू एरिया उसका सॉफ्ट लैंडस्केपिंग का टेंडर है। इसकी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो है 5.5 मिलियन, यानी 55,19,650। दिस इज़ ऑलमोस्ट द कॉस्ट। सिक्योरिटी फ़ी इसकी उतनी ही ज़्यादा है, तकरीबन 1,65,600 5,000 का इसके टेंडर की फ़ी है। और 7 जुलाई इसकी है फीस, जहाँ आप डेटा इससे पहले आप यहाँ से टेंडर के डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर सकते हैं। बल्कि 6 जुलाई नो एप्लीकेशन विल बी डिटेन्ड फॉर इशूइंग ऑफ टेंडर ऑन द लास्ट, यानी कि 6 जुलाई से पहले आपने टेंडर के डॉक्यूमेंट लेके उस पर सारा वो प्रोसीजर वगैरह वो कर लेना। और उसके बाद जो हिसाब किताब है वो आपके सामने। ये फर्दर इंफॉर्मेशन आप CDA वेबसाइट पे cda.gov.pk पे भी ले सकते हैं, और PPRA की वेबसाइट पे भी ले सकते हैं। टेंडर नंबर 11 की बात करते हैं जी। ये टेंडर है ये नस्ट इस्लामाबाद में जो वाकई यूनिवर्सिटी है उसके हवाले से। एंड इसमें वो कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड टेंडर है, कंस्ट्रक्शन करानी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ 1 एडिशनल बेडरूम इन NV23 एट नस्ट इस्लामाबाद नस्ट कैंपस सेक्टर इस्लामाबाद। उन्होंने एक एडिशनल बेडरूम कंस्ट्रक्ट कराना है NV23 में, तो उसका है जी टेंडर। और ये 3,000 इसकी जो टेंडर की फ़ी है जी। और डिटेल्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस आर प्रोवाइडेड इन बिडिंग डॉक्यूमेंट्स व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गिवन एड्रेस ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। तो ये आप ये जो एड्रेस है वर्क डायरेक्टरेट नस्ट सेक्टर इस्लामाबाद, उसका टेलीफोन नंबर भी गिवन है इनका, तो वहाँ देख सकते हैं। और टेंडर डॉक्यूमेंट 8 जुलाई से पहले तक उन तक पहुँच जाने चाहिए। तो ये है जी एक और टेंडर कंस्ट्रक्शन की वर्क से रिलेटेड। अब आते हैं जी अगले टेंडर की तरफ। ये टेंडर है जी कैस्को QESC और कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। इसमें हो ये रहा है कि इसमें वो कह रहे हैं कि जी हमने कंस्ट्रक्शन करानी है ID 4E टाइप क्वार्टर्स, ओवरहेड टैंक, सेप्टिक टैंक, कलेक्टिव टैंक, सीवेज सिस्टम, वाटर सप्लाई सिस्टम और बिटुमेन कार्पेटेड रोड एटलीस्ट एट 132 kV ग्रिड स्टेशन वाशो।
इसमें उन्होंने एक जी ऐसा समझा कि 132 के ग्रिड स्टेशन का सारा सीवरेज सिस्टम और वाटर सप्लाई रोड वगैरह का काम करवाना है। और बिड सबमिशन की डेट है वो है 26 जुलाई से पहले आपने सबमिट करा देना है। बिडिंग डॉक्यूमेंट्स आपने कहाँ से लेने हैं वो ये जी मेंशन है, फ्रॉम द ऑफिस ऑफ प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट कैस्को, बंगलो नंबर 3 अपोजिट बाजिया किला एयरपोर्ट रोड कोयटा। यहाँ से आप ऑफिस टाइम में जाके दे सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने इसकी बिड सिक्योरिटी की बात करनी है तो ये 1.2 मिलियन इसकी बिड सिक्योरिटी है। और जो डेडलाइन फॉर द इशुएंस ऑफ टेंडर फॉर ऑल द वर्क्स इज 25 जुलाई। 25 जुलाई से पहले आप टेंडर परचेज कर सकते हैं। और जी टेंडर की प्राइस है जी 5,000। और अगले पेज पे आते हैं, उन्होंने फर्दर टर्म एंड कंडीशंस बताई हैं कि ये उन्होंने बताया कि द कॉन्ट्रैक्टर मस्ट इंश्योर टू प्रोवाइड द कंप्लीट ब्रोशर ऑफ द फर्म, यानी कि क्या क्या चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक चीज़ उनको चाहिए। द सक्सेसफुल बिडर मस्ट हैव टू सबमिट 10% बैंक सिक्योरिटी बॉन्ड और ए रेटिंग इंश्योरेंस, इस तरह की फॉर्मेलिटीज़ हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए आप वेबसाइट भी देख सकते हैं, PPRA की वेबसाइट भी देख सकते हैं। अब आते हैं टेंडर नंबर 13 की तरफ, जो कि है पब्लिकेशन ऑफ टेंडर नोटिस ऑन PPRA वेबसाइट। बेसिकली है क्या, ये जी जेहलम जो हमारा कंटोनमेंट बोर्ड ऑफ से रिलेटेड टेंडर है और ये करना क्या चाह रहे हैं कंस्ट्रक्शन का काम, तो देखते हैं इसको। ये सिंगल स्टेज 2 एनवेलप प्रोसीजर इसका है जी। और जो कैटेगरीज हैं वो इन्होंने इसमें मेंशन की हैं, PEC रजिस्टर्ड रेलिवेंट कैटेगरीज अप्लाई होनी चाहिए। तो आइए कंस्ट्रक्शन के काम देखते हैं उसकी कॉस्ट क्या है। पहला जो काम है वो है जी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सर सैयद ब्लॉक GF प्लस FF, क्लासरूम, स्टाफ रूम्स, ऑडिटोरियम हॉल एट CPHS एंड GC। इसकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन 35 मिलियन है। इसकी सिक्योरिटी भी बनती है तकरीबन इसकी जो सिक्योरिटी भी 0.7 मिलियन है। और अगर आप इस टेंडर में इंटरेस्टेड हैं तो ये टेंडर है जी 17,500। प्रोजेक्ट टाइम की कोई लिमिट उन्होंने नहीं रखी, उन्होंने कहा कि एज पर वर्क ऑर्डर जो भी हिसाब किताब होगा बाद में देखेंगे। और 8 जुलाई इसका जो है जी डेडलाइन टेंडर सबमिट कराने की। कैटेगरीज PEC की कौन सी अप्लाई होती हैं वो आप ये देख सकते हैं, C5 CE 10। दूसरी ये है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉप / हॉल, उसके बाद रूम एट CB सेंट्रल बस स्टैंड। तीसरा है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ CB रेस्ट हाउस, फिर प्रोविजन ऑफ सीवरेज नेटवर्क इन गुलफशान कॉलोनी फेज 1, फिर लेइंग ऑफ सीवरेज पाइपलाइन फ्रॉम अजीज भट्टी रोड नियर बंग नंबर 24 IA अप टू CB सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो इनके डिफरेंट कॉस्ट मेंशन है, कोई 18 मिलियन का है, कोई 23 का, कोई 9.5 मिलियन का है। फिर इनके अगले कॉलम में आपको ये सिक्योरिटी फ़ी डिपॉजिट नज़र आ रहे हैं, फिर कितने का ये टेंडर का डॉक्यूमेंट है वो नज़र आ रहा है। फिर अगले इसमें आपको कैटेगरीज नज़र आ रही हैं, जैसे कुछ C10 है, C9 है। तो ये है जी टेंडर JLM कंटोनमेंट बोर्ड से रिलेटेड। अब चलते हैं अगले टेंडर की तरफ। ये कैस्को से रिलेटेड टेंडर है, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है। एक कंपनी कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। इसमें सिविल वर्क से रिलेटेड देखते हैं क्या वर्क है और क्या हिसाब किताब है। जी पहला काम है जी वो टेंडर का नंबर है 3 टेंडर नंबर बेसिकली उन्होंने इसमें डिस्कस किए हैं। तो इसमें पहला काम है कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रिक्शन टाइप RCC पाइल फाउंडेशन एंड इरेक्शन ऑफ SPA SPD SPG टाइप टेबुलर पोल्स एट 132 kV गवादर टू जिवानी ट्रांसमिशन लाइन से रिलेटेड टेंडर है। सेकंड जो है वो जो सेक्शन है ये सेक्शन 1 है, खाली इसके 2% सिक्योरिटी भी है। 19 जुलाई से पहले आप इसकी सबमिट कराना ही कराना है। तो दूसरा है काम वो है जी सेकंड सर्किट स्ट्रिंगिंग ऑफ एग्जिस्टिंग 132 kV गवादर जिवानी ट्रांसमिशन लाइन। गवादर टू जिवानी जो ट्रांसमिशन लाइन 47 किलोमीटर की है उसकी स्ट्रिंगिंग का काम है। ये एक अलग एक टेंडर है, अगर आप सिर्फ इसी में इंटरेस्टेड हैं तो ये भी देख सकते हैं। तीसरा जो काम उन्होंने इस टेंडर में डिस्कस किया है वो है सेकंड सर्किट स्ट्रिंगिंग ऑफ एग्जिस्टिंग 132 kV जिवानी टू गवादर टू जिवानी ट्रांसमिशन लाइन सेक्शन 347 किलोमीटर। तो ये अलग अलग टेंडर नंबर हैं, जिस तरह ये PDGSC कैस्को 22 कैस्को 23 कैस्को 24 2% इनकी सिक्योरिटी फ़ी है। और सारे टेंडर 19 जुलाई तक वैलिड है। 19 जुलाई से पहले आपने सबमिट कराना है। उसके बाद 1 घंटे में डिसीजन होगा या जो भी होगा, तकरीबन आधे घंटे में उन्होंने उसी दिन ओपन भी कर देना है। कहाँ से आप टेंडर ले सकते हैं? जी प्रोजेक्ट डायरेक्टर कैस्को बंगलो नंबर 3 अपोजिट बाजिया किला एयरपोर्ट रोड कोयटा से। तो अब ये है कि जी करंट वर्क और ऑर्डर आर जेन्युइन।
उसके बाद lump sum call deposit showing name of firm for the mentioned work amounting to 1 million for the work mentioned serial number and 0.5 million के 10 लाख एज अ सिक्योरिटी फ़ी पहले काम के लिए जो कि है कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्शन टाइप आरसीसी फाइल फाउंडेशंस। उसके बाद फिर 50 लाख 2 और 3 के लिए आपकी एज अ सिक्योरिटी फ़ी होगी। तो डेडलाइन फॉर इशुएंस टेंडर 18 जुलाई से पहले आपने टेंडर ले लेना है। टेंडर की जो फ़ीस है वो जी 5,000 नॉन रिफंडेबल है और ये नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन है। अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट टेंडर नंबर 15 की तरफ, जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है और ये नेशनल बुक फाउंडेशन। क्या कहते हैं जी? नेशनल बुक फाउंडेशन बुक शॉप फर्स्ट फ्लोर पब्लिक लाइब्रेरी जलाल बाग ऑडिटोरियम एबटाबाद को छत की मुरम्मत, दीवार बनवाने, फाइबर एलुमिनियम ग्लास लगवाने और बिजली का काम करवाने के लिए ये टेंडर उन्होंने इशू किया है। ये मैंने जो आपको अभी बता दिया। अब 2% इसकी सिक्योरिटी फ़ी है, वो आप पे ऑर्डर के ज़रिए डिमांड ड्राफ्ट के ज़रिए 7 जुलाई 2022 तक आप इनको करा सकेंगे। इसकी डेडलाइन वो हो गई 7 जुलाई 2022 और उसी के आधे घंटे में खोला जाएगा। और इसकी जो फ़ी है वो है जी 3,000। तो ये एक और टेंडर है जो कि नेशनल फाउंडेशन के तहत उन्होंने इशू किया है। टेंडर नंबर है जी HAC 156। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले वीडियो में और टेंडर डिस्कस करेंगे। पर्टिकुलर कैटेगरी से रिलेटेड मैंने कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड टेंडर सारे डिस्कस किए हैं ताकि आप बड़े स्पेसिफिक अपना टेंडर की सर्च में आपको भी हेल्प हो, मुझे भी वीडियो बनाने में फोकस के साथ हेल्प हो। अगला जो हमारी वीडियो होगी उसमें डिस्कस होगा इक्विपमेंट सप्लाई, स्टेशनरी सप्लाई, यानी कि सप्लाई से रिलेटेड जो टेंडर हैं वो टॉप के टेंडर्स कौन कौन से हैं जो कि रीसेंट पब्लिकेशन हुई हैं जी, हमारे रीसेंट अखबारों में छपे हैं। और मुझे उम्मीद है कि टेक्निकल भी आपको पसंद आई होगी। तो आप अपना भी ख्याल रखें, अपने चैनल का भी ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरह की और वीडियोस भी आपके साथ शेयर करता रहूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।